लौंग का एक ऐसा अनोखा नुस्खा जो आपने पहले कभी देखा सुना नहीं होगा। इसके फायदे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, रात में सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट लौंग में ये 2-3 चीज मिलाकर लगा लो। आपकी काली से काली पड़ी स्किन दूध से गोरी हो जाएगी, चेहरे के दाग धब्बे खत्म होंगे। जिन बहनों के चेहरे पे 15 से 20 साल पुरानी पिगमेंटेशन बनी हुई है, जो जाने का नाम नहीं ले रही है, वो भी आपको खत्म होती दिखाई देंगी। ये नुस्खा आपकी बढ़ती उम्र को रोक लेगा और चेहरे पे ऐसी चांद सी चमक लाएगा कि आते जाते हर कोई पूछेगा खूबसूरती का राज। सिर्फ 7 दिनों का चैलेंज है। डेली बिना स्किप किए इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लीजिए। स्किन इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी कि आपके घर वाले भी हैरान रह जाएंगे। रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ फेनल सीड्स यानी सौंफ। देखिए, इसमें जिंक होता है, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, ई होता है। सबसे पहले ये चेहरे के मुहासे यानी एक्ने और पिंपल्स को रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है। स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर आपका धूप में डेली काम है, स्किन सन डैमेज की वजह से काली हो गई है, सनबर्न की प्रॉब्लम है या किसी तरह का इन्फेक्शन है, हर तरह की प्रॉब्लम को क्योर करती है सौंफ। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करती है, एक्सफोलिएट भी करती है। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ मुलैठी स्टिक्स यानी मुलैठी की लकड़ी। इसको मैंने खरल में डाल के थोड़ा सा कूट लिया है। पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी जिन बहनों के पास मुलैठी स्टिक्स नहीं है, मुलैठी पाउडर है, वो लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार की रेमेडी के लिए सिर्फ 1 चम्मच मुलैठी पाउडर की जरूरत होगी। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। सबसे पहले ये चेहरे के दाग धब्बे रिमूव करती है, रंगत को निखारती है। चेहरा टैनिंग की वजह से काला है, उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है। इसमें ग्लैब्रिडिन नामक एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है जो स्किन में मेलानिन को नियंत्रित करता है, जिससे आपका चेहरा ज्यादा यंग दिखाई देता है और दाग धब्बे जड़ से खत्म होते हैं। अब मैं ले रही हूँ हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट यानी लौंग। 1 सप्ताह की रेमेडी बनाने के लिए हमको सिर्फ 4 से 5 पीस लौंग की जरूरत है। हेड के समेत यानी फूल के साथ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जायफल का भी इस्तेमाल किया है, बिकॉज लौंग की तरह ये भी चेहरे के दाग धब्बे हटाने का काम करता है। लेकिन जिन लोगों की स्किन है सेंसिटिव, वो लोग जायफल को स्किप करेंगे, सिर्फ लौंग का इस्तेमाल करेंगे। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। चेहरे से मुहासे भी हटाती है और आपके चेहरे को ऐसा ग्लो देती है जो महंगे से महंगा फेशियल नहीं दे सकता है। जायफल उन लोगों के लिए बहुत ही शक्तिशाली इंग्रेडिएंट है जो लोग चेहरे पे पुरानी से पुरानी पिगमेंटेशन से, काले दाग धब्बों से परेशान है। बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी धब्बे स्किन से नहीं जा रहे हैं। जायफल को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है और लौंग के साथ इसको भी हमारी रेमेडी के लिए इस्तेमाल किया है। इन सारे इंग्रेडिएंट को हमको सोक करना है यानी भिगो के रखना है। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रोज वाटर का। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, आगे भी कहती रहूंगी, अगर आप मुझे लगातार फॉलो करते हैं तो अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर आपके पास थोड़ा सा महंगा वाला अच्छे ब्रांड का रोज वाटर है तो ही इस्तेमाल कीजिएगा। मार्केट में जो वो पिंक कलर के रोज वाटर आते हैं वो किसी काम के नहीं है, प्लीज उनका इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास अच्छा रोज वाटर नहीं है तो इसकी जगह पे फिल्टर्ड वाटर ले लीजिएगा। वैसे रेमेडी में मैं जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रही हूँ सारे के सारे टैग कर दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के इसी तरह से छोड़ देना है। आप चाहें तो इसको रात भर के लिए भी सोक होने के लिए रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 या 5 घंटे ही इसको भिगो के रखा था और आप देख सकते हैं हमने जो रोज वाटर इस्तेमाल किया था उसका रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिकॉज जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं इन सब की गुडनेस निकल के रोज वाटर में आ चुकी है और ये हमारा बहुत ही शक्तिशाली एक्सट्रैक्ट बनके तैयार हो गया है, जो ना ही सिर्फ आपकी रंगत को निखारेगा, आपकी बढ़ती उम्र को रोक लेगा, चेहरे से पुरानी पिगमेंटेशन को हटाएगा, स्किन को इवन टोन करेगा। इतना ही नहीं, ये नुस्खा आपके लार्ज पोर्स को श्रिंक करने का भी काम करेगा। अब आपको छन्नी की हेल्प से इस एक्सट्रैक्ट को छान लेना है और यही हमारी रेमेडी का बेस रहने वाला है। यही वो जादुई एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके देगा मनचाही स्किन।
7 दिनों का नुस्खा तैयार करने के लिए हमको सिर्फ 2 चम्मच इस जादुई एक्सट्रैक्ट की जरूरत है। दोस्तों वैसे तो ये जादुई पानी अपने आप में पूर्ण औषधि है, लेकिन हम ठहरे लालची। हम अपने लिए एक ऐसी रेमेडी तैयार करेंगे जो सुपर से भी ऊपर यानी स्किन पे ऐसा मैजिकल असर करेगी जो सबको सरप्राइज कर देगी। तो इसकी गुडनेस को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ रेमेडी में हाइड्रेशन का डोज देने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल का। अब देखिए, मेरी जिन बहनों के पास ये कैप्सूल्स नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास अगर प्योर बादाम का तेल है या जैतून का तेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आप नारियल तेल भी ले सकते हो, लेकिन अगर स्किन ऑयली है तो आपको नारियल तेल अवॉइड करना है, ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन। देखिए गर्मियां ज्यादा है, इसका इस्तेमाल आपको भर भर के नहीं करना है, नहीं तो फिर स्किन पे चिपचिप करेगा। सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप्स आप इसकी ले सकते हैं। स्किन एक्सेसिव ड्राई है तो 8 से 10 ड्रॉप्स ले लीजिएगा, लेकिन स्किप मत करिएगा बिकॉज ये आपकी स्किन में नमी को लॉक कर देती है। बढ़ती उम्र को रोकना हो यानी स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल्स रिमूव करने हो, टाइटनिंग इफेक्ट देना हो, ग्लिसरीन एकदम परफेक्टली आपके लिए काम करती है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कस्तूरी हल्दी। ये उन लोगों को जरूर लेना है जिनके चेहरे पे एक्टिव पिंपल्स और एक्ने हैं। और हाँ, अगर आप किचन वाली हल्दी यानी कुकिंग की हल्दी लेना चाहते हो, आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो प्लीज आप वो हल्दी मत लीजिएगा बिकॉज उसमें एडेड कलर होते हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। अगर आपके पास घर की पिसी हुई प्योर हल्दी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 पिंच हल्दी का लिया है। एक बार इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब रेमेडी को क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एलोवेरा जेल का बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। ये ग्लिसरीन के साथ मिलके आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन देगा ही, सन डैमेज से आपकी स्किन को बचाता है, साथ ही स्किन को कूलिंग इफेक्ट भी देता है। लेकिन मेरी जिन बहनों को ये सूट नहीं करता है वो लोग क्यूकम्बर जेल, पपाया जेल या फिर फ्लैक्सीड जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। देखिए मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं। प्लीज जल्दबाजी मत करिएगा। जब आपको लगे कि एकदम स्मूथ टेक्सचर की क्रीम बनके तैयार हो गई है, आपको एक एयर टाइट कंटेनर ले लेना है और उसमें इस क्रीम को स्टोर करके फ्रिज में रखना है। जी हाँ, फ्रिज के बाहर अगर आप रखोगे ना तो ये 1-2 दिनों में ही खराब हो जाएगी। फ्रिज में ये 8 से 10 दिन भी बिल्कुल खराब नहीं होगी। बस दोस्तों, हमारी ये 100% आयुर्वेदिक ऑल इन वन क्रीम बनके हो गई है तैयार। लेकिन इसको इस्तेमाल कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप रेमेडी के 100% फ़ायदे उठा सके। तो वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा और मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, इस क्रीम का इस्तेमाल आपको रात में सोने से पहले जरूर करना है। आप चाहें तो दिन में 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर इसको लगा के आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है बिकॉज हमने इसमें जायफल का इस्तेमाल किया है। क्रीम का एप्लीकेशन करने से पहले चेहरे को फेस वॉश की हेल्प से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। देन इसको पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करके हल्के हाथों से कम 2 से 3 मिनट का मसाज जरूर देना है ताकि ये स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। इसका इस्तेमाल आप अंडर आई डार्क सर्कल्स पे भी जरूर कीजिएगा बिकॉज ये आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा और स्किन को इवन टोन करेगा। देन फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है, रात भर इस क्रीम को लगा के रखना है। अगर दिन में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम 4 से 5 घंटे जरूर लगा के रखना है। और हाँ, इसके साथ ही साथ सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए, पानी खूब सारा पीजिए और अपने खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए। ओके, तो बहनों चैलेंज एक्सेप्ट करिए, रेमेडी बनाइए और लगाना शुरू करिए। आई होप रेमेडी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। और हाँ, जाते जाते ये जरूर बताइएगा कि आप कंट्री के किस कोने से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।